मार 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 मार! अरे 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 अरे! अबे जिंदा है, अबे जिंदा है! सावन महीने की एक ऐसी दर्दनाक कहानी जो नागलोक से लेकर के आज पृथ्वी लोक तक जुड़ी हुई है नाग पंचमी के रूप में। नाग पंचमी एक ऐसा फेस्टिवल है जहां पर सभी लोग भव्य रूप से इसे मनाते हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसे गांव की ओर जिसे 3 गलियों के नाम से जाना जाता है। तो आपको बता दें, यह छोटा सा वीडियो हमारे गांव तेरुका का है जिसे 3 गलियों के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसका नाम तेरुका पड़ा था। आज नाग पंचमी के पावन अवसर पर हमारे गांव के सभी छोटे बड़े सभी लोग इस त्योहार को भव्य रूप से मनाते हैं। आपको बता दें, हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे मंदिर बने हुए हैं जिनका रहस्य आज भी एक रहस्य बना हुआ है, जिसमें से पहला नाम आता है जंगल वाले बाबा का। जंगल वाले बाबा का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये मंदिर कब प्रकाशित हुआ था किसी को नहीं पता है, लेकिन उसकी शक्तियाँ और उसकी कृपा आज भी हमारे गाँव में बनी हुई है, जिससे हमारे गांव के सभी लोग नाग पंचमी के दिन जंगल वाले बाबा में दूध चढ़ा करके जंगल वाले बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मार 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 मार! अरे अरे अरे! आपको बता दें, अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को दक्षक नाग ने काट लिया था, जिसकी वजह से राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई थी और नाग पंचमी की कहानी वहीं से शुरू होती है। आइए जानते हैं कि नाग पंचमी के दिन गुड़िया का त्योहार यह क्यों मनाया जाता है और नाग पंचमी का पुराना इतिहास क्या है। आइए चलते हैं इसके इतिहास की ओर। ऐसा कहा जाता है कि नाग पंचमी की शुरुआत महाभारत काल से ही हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि जब महाभारत समाप्त हो गया था तो उसके कई वर्षों बाद सारे पांडव अपना राजपाट राजा परीक्षित को सौंप करके स्वर्ग की ओर चले गए थे। आपको बता दें, जब सारे पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो उनमें से केवल युधिष्ठिर ही स्वर्ग तक पहुंचे थे और उनमें से सभी लोग रास्ते में ही मारे गए थे। ऐसा कहा जाता है स्वर्ग जाने का एक ही रास्ता है जिसे स्वर्गारोहणी पर्वत के रूप से जाना जाता है। यदि आप भी स्वर्ग जाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको उत्तराखंड होते हुए स्वर्गारोहणी पर्वत की ओर जाना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है स्वर्गारोहणी पर्वत पर बहुत सारी बर्फीली चट्टानें हैं, जहां पर आज भी वहां पर 7 सीढ़ियां बनी हुई हैं, जिसमें से केवल 3 ही दिखाई देती हैं, 4 उसमें गायब रहती हैं। और ऐसा कहा जाता है वही आदमी स्वर्ग पहुंच सकता है जिसने अपने जीवन में कभी कोई किसी को कष्ट न दिया हो। जब राजा परीक्षित को अपना राजपाट सौंप करके सारे पांडव स्वर्ग चले जाते हैं तो इस तरफ राजा परीक्षित एक दिन जंगल में घूम रहे थे तो उनकी मुलाकात उसी जंगल में कलयुग से होती है। ऐसा कहा जाता है कि जब राजा परीक्षित जंगल में घूम रहे थे तो कलयुग ने उनके मुकुट के ऊपर सवार होकर के उनसे कई गुना करवा दिया और जंगल में एक ऋषि तपस्या कर रहे थे और ऋषि के पास राजा परीक्षित पहुंचे, पानी मांगा। पानी न मिलने पर राजा परीक्षित ने एक मरे हुए सर्प को उसी मुनि के ऊपर डाल दिया था, जिसकी वजह से उसके छोटे पुत्र ने राजा परीक्षित को एक श्राप दे दिया था कि जिस मरे हुए सांप को आपने हमारे पिताजी के ऊपर डाला है वही आपके मृत्यु का कारण होगा। ऐसा कहा जाता है कि उसी के 7 दिन के अंदर में राजा परीक्षित को दक्षक नाग ने काट लिया था, जिसकी वजह से राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई थी। और यहीं से शुरू होती है नाग पंचमी की कहानी। ऐसा कहा जाता है जब राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई थी तो राजा परीक्षित का एक पुत्र था जिसका नाम जन्मजय था। उसने एक ऐसा यज्ञ करवाया जिसमें सभी सांप जल करके भस्म हो गए थे।
जब सभी नाग उस यज्ञ में भस्म होने लगे थे तो ये बात नागलोक पहुंची और नागलोक के देवता ने अपनी जान बचाने के लिए पहुंचे माया देवी के बाद। ऐसा कहा जाता है कि माया देवी ने अपने पुत्र आस्तिक को भेज करके इस यज्ञ को रुकवाया था, जिसकी वजह से सभी नागों की रक्षा हुई थी। और ऐसा कहा जाता है कि कुछ सर्प आग में जल गए थे, जिसकी वजह से आस्तिक मुनि ने उनको दूध से नहलाया था, जिसकी वजह से उन सांपों की जलन कम हुई थी। इसीलिए नाग पंचमी के दिन सांपों को दूध चढ़ाया जाता है। और नागों के देवता ने कहा था कि आज के दिन जो भी हमारे ऊपर दूध चढ़ाएगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यहीं से शुरू होती है नाग पंचमी की कहानी। कुछ खा खा देखो गौरी का ये कटोरा लेकर मांगने जा रही है। ये थी नाग पंचमी की अनोखी कहानी। नाग पंचमी की अनोखी कहानी सुनकर के आपको कैसा लगा? यदि आपके भी गांव में नाग पंचमी मनाई जाती है तो कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें, क्योंकि ऐसे त्योहार बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलते हैं। तो आज आपको हम अपने गांव का यह छोटा सा भव्य त्योहार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करें।